नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के 6ठे अध्याय की। इससे पूर्व हमने पंचम अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे प्राचीन गीता ज्ञान के आधार पर। तो चलिए चलते हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो कर्म योग कर मेरे साथ जुड़े हैं और फल कुछ वांछते नहीं, तिनको सन्यासी जान। जो मेरे साथ जुड़े हैं इसी से योगी कहिए, फल कुछ वांछे नहीं इसी से सन्यासी कहिए। हे अर्जुन, कुछ जटा के धारे से भस्म के लगाने से, अग्नि धूनि जला बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव, योगी जन सन्यासी जिसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल बिना और कुछ वांछा नहीं, मेरे स्मरण साथ जुड़े बिना अवांछी होता नहीं, अवांछी हुए बिना मेरे स्मरण साथ जुड़ता नहीं। जब मेरे स्मरण साथ जुड़े तब अवांछी होए, अवांछी हुए बिना योगी नहीं। इस कारण से संन्यास और योग कह है। और जो कोई मेरे योग साथ जुड़ा तिसको मेरे जानने के जो सत्य कर्म स्नान से आदि लेकर सो करने चाहिए। जब सत्य कर्म कर निर्मल हुए तब मेरे साथ जुड़े। और जो कोई योग आरूढ़ हुआ तिसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो कुछ उसकी इच्छा से करे सोवे तब सो रहे, सो बैठे तो बैठे रहे। योगारूढ़ इच्छाचार्य मुक्त रूप है। योगारूढ़ क्या होता है तिसके लक्षण सुन। इंद्रिया किसी विषय को न उठे और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी नहीं होए। और जब ऐसा होए तब योगारूढ़ कहिए। तिन अपने आत्मा को उद्धार किया, संसार के विषयों के स्वादों में नहीं रमा और अपना ही आत्मा मित्र है, अपना ही शत्रु है। जिसने विषयों के वर्ज कर अपना आत्मा मेरे वचन साथ जोड़ा है तिसका अपना आत्म मित्र है। जिस मुझको विसार कर अपना आत्मा विषयों में लगाया है तिसका आत्मा शत्रु है। फिर न कोई मित्र है न शत्रु है। तिस आत्मा विषयों से वर्ज कर परमात्मा परब्रह्म अविनाशी साथ जोड़ा है। जो परम शांति सुख को प्राप्त हुआ है और उसको शीत उष्ण भी नहीं व्याप सकता, मेरी कृपा से और कोई दुख भी नहीं व्याप सकता। जो आदर करने से प्रसन्न नहीं और जो अनादर करने से बुरा नहीं मानता, अपने आप का जानना इसका जो ज्ञान है। मैं क्या वस्तु हूँ, यह क्या खेल है। और विज्ञान अर्थात परमेश्वर को जानना, ये दोनों ज्ञान विज्ञान है। इनको मैं 13वें अध्याय में कहूँगा। जिसने ज्ञान विज्ञान अमृतपान किया है तिसका आत्मा तृप्त हुआ है। सो इंद्रियों का निवारण करे, सदा एक सा रहे। कंचन माटी शत्रु मित्र एक समान जाने, धर्मी पापी एक से देखे। ये रोग द्वेष न करे, निरंतर एक ध्यान मित्र शत्रु को जाना करे। यह पूर्ण लक्षण योग के कहे हैं। इस युक्ति से योगी आत्मा से जुड़े अभय रहे, परमानंद रूप से रहे, दूसरों की आशा न करे, माया के मोह से रहित हो परम पद को पावे है। हे अर्जुन, जो कोई और भी योग आरूढ़ हुआ चाहे तिसकी बात सुन वह क्या करे। प्रथम तो एकांत स्थान में एक थड़ी 4 उंगली ऊंचा जिसमें कंकर टोया टिब्बा न हो सो बनाए। ऐसी साफ थड़ी बनाकर तिस पर गोबर का चौका फेरे, तिस पर कुशा, उस पर मृगछाला बिछाकर ऊपर कपास का धुला हुआ कपड़ा डाले। ऐसे पवित्र स्वच्छ आसन पर चौकड़ी मार बैठे, मन को निश्चल करे, इंद्रिया वश कर ऐसा होकर मेरे साथ जुड़े और सारे देह को सीधा रखे, बांका टेढ़ा न बैठे, सिर ग्रीवा को भी सीधा रखे। ऐसा निर्मल होकर बैठकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखे और किसी दिशा को न देखे। अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करे, किसी का भय न करे, गोविंद को गह रखे और मन को संयम कर मन का निश्चल चेता मेरे में रखे। इस बात मेरे साथ योगी जुड़े, इन लक्षणों साथ जुड़े तो परम शांत सुख जो निर्वाण पद है तिसको प्राप्त होवे है। हे अर्जुन, और भी तिसकी युक्ति सुन। जो प्राणी उधर भर के भोजन खावे उसे भी योग नहीं होए। योग किस भांत होए है सो सुन। युक्त आहार हो अर्थात 2 ग्रास भूखा रहे, जिससे श्वास सुखी चले और गिरे भी नहीं। आप मस्त हाथी जैसे मंद मंद चले, जूता न पावे, दृष्टि कर पृथ्वी को देखता चले। जहाँ कोई जाव जंतु कंकर काटा न हो और वहाँ चरण धरे, अपवित्र ठोर पर न धरे। जागता रहे तो भी योग नहीं होए, सोए रहे तो भी योग नहीं होए। सोना जागना सहज करे, पहर रात पहली जागे, पहर पिछली जागे। सो ऐसी युक्ति कर योग कर तिसको योग प्राप्त हुए। ऐसी युक्त कर देह को कोई रोग भी नहीं व्यापता, इसका नाम दुख नाशक योग है। विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा साथ जुड़ जाए तब इसके मन में किसी वस्तु की वांछा नहीं रहे, तिसको योग युक्त कहते हैं। अब योगी को एकांत बैठना क्यों कहा है तिसका दृष्टांत सुन। जैसे जिस जगह पवन नहीं चलता उस जगह दीपक निर्मल अडोल ज्योति प्रकाश करे है।
और जो पवन लगने के स्थान में रखे तो तिसका ज्योति डोले है। इस कारण से योगी को एकांत बैठना कहा है। जो एकांत बैठकर मुझको चितविया करे, तब योगी का चित्त मेरी सेवा युक्त कर निश्चल होए, तब तिसको आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा का दर्शन कर अति सुख को पावे है। आत्मा के दर्शन का सुख कैसा है? अति अविनाशी सुख है, तिसको बुद्धि जानती है। वह सुख बुद्धि गोचर है, इंद्रिया उस सुख को नहीं जानती। इस कारण से इसका नाम अति इंद्रिय सुख है। और जिस सुख को पाने से वह योगी निर्लेप निश्चल होता है, और जिस सुख के उपरांत और कोई लाभ नहीं मानता, जिस सुख के पाने से शरीर को कोई बड़ा दुख लागे और शास्त्रों साथ काट अग्नि में जलावे तो भी तिसको कुछ दुख नहीं लागे, तिस पर साक्षी प्रहलाद की है। जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की यातनाएं दी, प्रहलाद को कुछ कष्ट न हुआ। ऐसा सुख जिस सुख पाए से सभी दुख भाग जाए, ऐसा सुख निधान योग संसार विरक्त होकर अवश्य कीजिए, विलंब न कीजिए। सभी कामना विसार कर और सब इंद्रिया वश करके योग कीजिए। शनै शनै मन को बुद्धि साथ पकड़कर आत्मा में निश्चल राखे और कुछ न चितवे, यह मन चंचल है। जिस बात को चितवे तिससे निवारण कर आत्मा साथ लगावे। जब मन आत्मा साथ जुड़ जाए तब कैसे परम शांत सुख को पावे है। 3 गुणों को काट जावे है निर्मल पाप से, तब ब्रह्म साथ मिल के ब्रह्म का ब्रह्म हुआ, कपट माया दूर किया। इस प्रकार जिसने योग जाना सो नहीं डोलता, जो आप से आप जुड़िया तिसके सब पाप सहज से ही जड़े हैं। 3 योग पाया है तब ब्रह्म सुख को प्राप्त हुआ है। आत्मा संग किया परम सुख को पाया। सकल घट में आपको देखा, आत्मा में सकल देखा, अपना पराया कुछ न व्यापे। आत्मा को जाना सदा ही समदृष्टि देखिया, आपका मध्य ब्रह्म देखा। जुगत निर्मल योग ब्रह्म प्रताप से पाया। हे अर्जुन, सभी भूत प्राणी तिसको अपने आत्मा में दृष्टि आए और सब भूत प्राणियों में अपना आत्मा तिसको दृष्टि आया, तिसको ऐसे समदृष्टि भई। आप विषय भी मुझको लगा देखे, जो सब में मुझे आत्मा ब्रह्म को देखे और सभी भूत प्राणी मुझ विराट पुरुष को बैठे देखे। ऐसी जिसकी दृष्टि भई सो तिस से मैं भिन्न नहीं हुआ, मुझसे वह भिन्न नहीं, और मैं और एक ही रूप है। सो भी भूत प्राणियों विषय मुझको व्यापिया पहचान कर जो मेरा भजन करते हैं तिनको फिर जन्म नहीं। और जो सब जनों विषय में व्यापा हूँ, तीनों विषय मेरा भजन क्या करना है सो सुन। हे अर्जुन, जैसा अपने आत्मा में दुख सुख लगता है, तैसा ही दूसरों को जानकर यह जान कर किसी को दुखावे नहीं, सबका सुखदायक मित्र होकर वर्ते। मेरे मत में सब योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो सबका सुखदायक है। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करे कि हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश किया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मेरे में नहीं है और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, चल है मस्त हाथी की न्याय बलवान है, तीस मान को पकड़ना मैं पावन से भी कठिन जानता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि श्री भगवानवाच, हे महाबाहु अर्जुन, इस बात में मैं कुछ संदेह नहीं कि मन तो चंचल है, पकड़ा नहीं जाता, पर इसके पकड़ने के 2 उपाय है, सो सुन। मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों से वैराग्य, यह दोनों उपाय है, इनसे मन निश्चल होता है। सो जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं करी है, संसार के विषयों से वैराग नहीं किया, सो मुझको नहीं पावेगा। जिन्होंने अभ्यास द्वारा मन मेरे साथ नहीं जोड़ा, तिनको योग कहाँ है। अभ्यास कहिए, जब मेरे स्मरण बिना जो कुछ और चितवना मन चितवे है, मन को बुद्धि साथ पकड़कर मुझ ही को सिमरे, इनका नाम अभ्यास है। जिसने वैराग्य और अभ्यास दोनों उपाय नहीं किए, तिसको योग कठिन है। जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य कर मन मुझ साथ जोड़ा है, तिनको योग पावना सुखेन है। अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय मन के पकड़ने के हैं। अर्जुनोवाच। अर्जुन प्रश्न करे कि हे महाबाहु प्रभु जी, जिन तुम्हारे साथ योग जोड़ा है, देह छूटने के समय तिनकी श्रद्धा अर्थात प्रीति तुम्हारे योग से छूट कर किस और बात कर गई हो, सो प्राणी योग की विधि को नहीं प्राप्त हुआ है। हे श्री कृष्ण भगवान जी, सो किस गति को प्राप्त हुआ, सो तुम्हारे योग से भ्रष्ट हुआ कि नहीं, उसकी सारी सिद्धि निष्फल हुई व कुछ गति भई। जैसे मेघ वर्षा के निमित्त उमंग कर संसार में आवे, किसी ओर से पवन आके मेघ को खंड खंड कर दे, वर्षा न हुई, तिस मेघ की भांति योगी का योग नष्ट हुआ व तिसकी गति हुई। हे महाबाहु प्रभु श्री कृष्ण जी, सो तुम्हारे योग को नहीं पहुँचा तुम्हारा जो ब्रह्म पद है, मुक्ति पद वैकुंठ, तिस मार्ग से वह फिर अंधा हुआ, तिसकी गति हो। हे प्रभु, मेरे मन का संशय काटो, तुम बिना इस संशय को छेदने हारा कोई नहीं। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, तिस योगी का तू नाश हुआ मत जान।
हे अर्जुन, जिन एक बार मेरा नाम लिया और नमस्कार किया, मैं सत्य पुरुष अविनाशी हूँ, सदा कल्याण रूप हूँ। अब योगी तिसका मन देह छूटने के समय स्मरण को त्याग के और बात कर गया, तिसकी गति सुन। जिस स्वर्ग पाने के लिए मनुष्य बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, सो स्वर्ग मेरे योगी को दंड है। सो भ्रष्ट योगी स्वर्ग जाए भागे है। सो स्वर्ग का वृतांत सुन, वहाँ देवता ही वसे हैं, वहाँ न किसी की कोई स्त्री है, न कोई किसी का भर्ता है। तहाँ अप्सरा भोगने को है, कैसी है जिनकी देह से जुड़ी सुगंधी आवे है, और दिव्य गंधर्व गायन करते हैं। खाने को अमृत भजन है, सूंघने को दिव्य परिजात के फूल है, पहनने को दिव्य वस्त्र और अनेक प्रकार के दिव्य भोग है। योग भ्रष्ट तहाँ जाकर पहुँचे, तब वह भ्रष्ट योगी उन दिव्य भोगों को भोगकर आ जावे है। तब तीन भोगों से तिस का मन विरक्त होता है। तब तिस स्वर्गलोक को त्याग कर मनुष्य लोक में आ जन्म पावे है। किसके घर पावे है सो सुन। पवित्र कुल ब्राह्मण क्षत्रिय और लक्ष्मी युक्त कुल में जमने हैं। जिन थोड़े दिन योग साधना करी, मरने के समय योग से चल गया हो, सो स्वर्ग के भोग भोगकर ब्राह्मण क्षत्रिय द्रव्यवान के घर जन्म लेता है। फिर वही योग की साधना तिसके मन में जाग उठती है। तिस पर दृष्टांत, जैसे कोई कार्य करता करता सो जावे, जब वह जागता है तब वही कार्य करने लगता है। इसी भांति तिसके मन में योग उपजावे है, तब मेरे योग साथ जुड़ के मेरे परम आनंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है। यह तो जिसने थोड़े दिन साधना किया था और मरने के समय तिसका मन योग से चलायमान हुआ, उसका वृतांत है। अब जिसने बहुत दिन योग साधना किया है, उसके मरने के समय मन चलायमान नहीं हुआ, उसके बाद सुन। वह योगी भी स्वर्ग के भोग भोग कर फिर मनुष्य जन्म पावे, तो बड़े बुद्धिमान मेरी महिमा जानने हारे ऐसे मेरे जो योगी है, तिनके घर जन्म पावे है। जो अति दुर्लभ से दुर्लभ है, तहाँ जन्म लेते हैं। जो कुछ पूर्व जन्म योगाभ्यास किया था, सो यत्न से बिना ही अभ्यास होता है। जैसा पिछले जन्म तिसकी बुद्धि थी, सोई तिसको बुद्धि प्राप्त होती है। सो हे कुरुनंदन, योग का अभ्यास तिस से जाग उठे, सो वह योगी शब्द ब्रह्म जो वेदों का तत्व है, सो तिस में योगी मेरी महिमा को जानने लगा, परग्रामी हुआ और यत्न बिना ही मेरे साथ जुड़ जाता है। सब पापों को काट कर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्म बहुत बार योग करता आवे, तब मेरे परम गति परम पद अविनाशी धाम को जा प्राप्त होता है। अब अर्जुन, योगी भी तीन प्रकार के हैं। एक तप योगी है, सो उनकी वार्ता 17वें अध्याय में कहूँगा। तप योगी से ज्ञान योगी श्रेष्ठ है। एक ज्ञान योगी है, एक कर्म योगी मेरी पूजा करने हारे। तप योगी से ज्ञान योगी अधिक श्रेष्ठ है। तिसकी बात सुन। जिस योगी को आत्मा मेरी प्रीति साथ मेरे में मग्न हुआ अथवा डूब गया और नित्य ही श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं और श्वास श्वास श्रद्धा से मेरा स्मरण भजन करता है, सो मेरे मन में सर्व योगियों से श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं। इति श्री मद्भागवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मा संयम योगो नाम 6वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता जी के 6ठे अध्याय का अध्ययन। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके महत्व की। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे।